पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजवा पाकिस्तान की सेना को कमजोर समझते थे और इमरान के मुताबिक बाजवा ने ही यह दावा किया कि पाकिस्तान की सेना में भारत से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने अपनी ही सेना की कमजोरियां दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पाकिस्तान में कानून का राज चाहते थे, लेकिन बाजवा इसके खिलाफ थे और वो फौज के हाथ में पूरी ताकत दिए जाने की पैरवी किया करते थे। इमरान का इल्जाम है कि जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए तो बाजवा ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इमरान सरकार का तख्ता पलट हो गया। इस बीच अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। वहां के पत्रकारों ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी से कूटनीति सीखने की सलाह दे डाली और पाकिस्तानी पत्रकारों ने तो ये तक कह डाला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दोस्ती का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अमेरिका भी उनका दीवाना हो गया। पाकिस्तान के पत्रकार हमजा अजहर ने एक ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ को भारतीय प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखने की सलाह दे दी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क की मुलाकात का भी जिक्र किया और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये दावा किया कि भारत तकनीक के क्षेत्र में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। वहीं उन्होंने यूएन में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी भारत की कूटनीति की जीत बताया। उधर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बिजली बनाकर चीन उसकी परेशानी दूर करने के बजाय बढ़ा देगा। एक दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए करार किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली बनाकर चीन उसकी हालत सुधारने के बजाय उसे और कंगाल बना देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी चीन कोयले से चलने वाला पावर प्लांट लगा चुका है, लेकिन कंगाली की वजह से पाकिस्तान ने उस प्लांट को लगाने वाली चीनी कंपनी को पिछले 1 साल से पैसा ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस कंपनी ने उत्पादन ही घटा दिया, जिससे पाकिस्तान में बिजली की किल्लत शुरू हो गई। बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान की कई फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। इसी वजह से यह अंदेशा जताया गया कि चीन की नई कंपनी से पाकिस्तान का और भी बुरा हाल हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने वहां की यूनिवर्सिटियों में होली मनाने पर रोक लगा दी। 12 जून को पाकिस्तान की कायदे-आजम यूनिवर्सिटी में होली का महोत्सव मनाया गया था, जिसके बाद छात्रों के होली खेलने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन जैसे ही होली के रंगों में सराबोर छात्रों की मस्ती करने के वीडियो सामने आए, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर होली मनाने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने होली मनाने को इस्लाम के लिए खतरा माना। इतना ही नहीं, आयोग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई उसमें होली मनाने को देश की पहचान और उसके सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया। यानी अब वहां किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्रों के होली मनाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार की काफी आलोचना हो रही है। इस बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो जारी करना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। पाकिस्तान ने एक वीडियो के जरिए टीटीपी के आतंकियों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसके बाद टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 2 कैंपों पर हमले कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें टीटीपी के आतंकियों को 1 नंबर का अय्याश बताया गया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी के आतंकी लोगों को गुमराह कर उन्हें बंदूकें थमा रहे हैं ताकि उनकी अपनी जेबें भरी जा सकें। इस वीडियो के जरिए ये आरोप भी लगाया गया कि टीटीपी के आतंकी लोगों को बरगलाने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं जो कुरान में लिखी ही नहीं है। और पाकिस्तान के मुताबिक इन्हीं बातों और कट्टरपंथ के नाम पर टीटीपी आतंक फैलाकर अपनी अय्याशी के लिए पैसे जुटा रहा है। पाकिस्तान के इन आरोपों के बाद टीटीपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उत्तरी वजीरिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के 2 कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बताया गया कि टीटीपी के इन आतंकी हमलों में 2 सैनिकों की जान चली गई। वहीं उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर भी बुरी तरह घायल हो गए।